हेलो दोस्तों, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कीर्ति आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सौभाग्य रसोई पर। और आज हम आपके लाए बहुत ईजी ढंग से चिप्स बनाने का तरीका, क्योंकि बहुत घर ऐसे होते हैं जहाँ धूप नहीं आती है या धूप में नहीं हम फैला सकते हैं, तो उस कारण से हम चिप्स नहीं बना पाते हैं। तो आप बहुत ही इस तरीके से अगर चिप्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। हमने लिए हैं 4 आलू धुले हुए, तो इस तरह से आप वॉश करके इनको आलू को अच्छे से छील लें। और इन आलूओं को हम अच्छे से छील लेंगे, तो आप छीलने से या किसी भी चीज़ से इनको छील सकते हैं। तो इस तरह से हमने चारों आलू छील लिए हैं। और आलू छीलकर अब इनको हम पीसेस में काट लेंगे। आप चाहें तो चिप्स कटर से भी इनको काट सकते हैं, और चिप्स कटर से भी इसमें एक साइज़ के कटते हैं, और आप इस तरह से भी काटेंगे तो इस तरह से बहुत ही अच्छे कटते हैं। हर किसी को चिप्स कटर से नहीं काटना आता, तो आप इस तरह से इनको काट लीजिए चाकू की सहायता से। और इनको आपको थोड़ा पतला ही काटना है, तो आप आलू के ऊपर के हिस्से को निकाल दीजिए और इस तरह से हम इसको आलू को काट लेंगे। अगर आप चिप्स कटर से काट लें तो उससे भी आप काट सकते हैं, उससे भी एक साइज़ के ही कटते हैं। और इस तरह से आप ऊपर से आलू के हिस्से को थोड़ा सा निकाल दीजिए, फिर उसके बाद आप चिप्स काटिए। और इस तरह से आप काटेंगे तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से आपके बिल्कुल चिप्स के ही आकार में ये कट जाएगी। तो इस तरह से आप काट लीजिए। इस तरह से हम सारे आलू काट लेंगे, और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली चिप्स है, और ये बिल्कुल मार्केट की तरह ही बनती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए, आने वाले होली के त्यौहार में तो बिल्कुल बनाइए इसको। आप इस चिप्स को इंस्टेंट बनाकर कभी भी आप व्रत में भी इसको बनाकर तुरंत ही खा सकते हैं। और ये बहुत ही आसानी से बिल्कुल आपके बाहर की तरह ही तैयार होगी। आप ये बच्चों को भी तुरंत बनाकर दे सकते हैं। कभी कभी हम चिप्स नहीं रेडी कर पाते हैं, तो आप इस तरह से चिप्स चिप्स अर्जेंट बनाकर आप ये खा सकते हैं और खिला भी सकते हैं। कोई अगर आपके यहाँ आ जाए, तो इस तरह से मैंने सारी चिप्स को काट लिया। अब इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इनको काटने के बाद अगर ये चिप्स बनाने में आप कुछ ट्रिक का फॉलो करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी आपकी चिप्स रेडी होंगी। ना आपको धूप में दिखाना पड़ेगा, ना ही इनको सुखाना पड़ेगा। तो इस तरह से एक बास्केट में हम इसको ले लेंगे, तो इसका पानी अच्छे से निकल जाए तो हम इनको वॉश कर लेंगे। और हमने इनको वॉश कर लिया, इसका पानी बहुत ही अच्छे से निकल गया। तो आप इसे 5 मिनट रख दीजिए। फिर आप किचन टॉवल ले लीजिए और उसको इस तरह से इसमें आप चिप्स को इस तरह से हम फैला देंगे। तो आपको एक एक चिप्स इसमें फैलानी है। तो आप चाहें तो इसको पंखे के नीचे भी इस तरह से फैला सकते हैं, कि इसकी पूरा मॉइस्चर इसमें एक भी ना रह जाए। तो इस तरह से हम फैला देंगे, जिससे जो पानी होगा वो अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो आप इस तरह से इसको फैला दीजिए, और किचन टॉवल पूरा इसमें पानी अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। और इसमें जो ऊपर का पानी है उसको पोंछने के लिए हम एक कॉटन का साफ कपड़ा ले लेंगे, और उससे हम इसको ऊपर ऊपर अच्छे हाथों से, हल्के हाथों से हम सारी चिप्स को हम बहुत ही अच्छे से पोंछ लेंगे। तो आपको ये प्रोसेस करने में आपको 2 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये टूटे भी नहीं, और बहुत ही अच्छे से ये हम इनको पोंछ लेंगे। तो आप इस तरह से इनको करिएगा, और फिर इसमें एक दो दो उठाकर आप कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ कर आप इसको एक प्लेट में निकालते जाइए, ताकि ये आपस में मिले नहीं। और इस तरह से आप अगर करेंगे, अगर इस ट्रिक से आप बनाएंगे, तो आपकी चिप्स बहुत ही अच्छी बनेंगी। ना आपको उबालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही धूप दिखाने की। क्योंकि अधिकतर इंडियन घरों में क्या होता है कि रात में चिप्स काटी जाती है, तो उसमें मेहनत भी लगती है, और सुबह फिर उसको उबाल कर सुखाया जाता है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे, तो आपकी चिप्स बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और इस तरह से हम सारी चिप्स को पोंछ लेंगे, और पोंछने के बाद में हमने इसको एक प्लेट पर निकाल लिया है। तो आप इस तरह से निकाल लीजिए। फिर एक टिश्यू पेपर ले लेंगे, और टिश्यू पेपर से इसके और अच्छे से हम इसको पोंछ देंगे, ताकि अच्छे से इसका मॉइस्चर उड़ जाए। अब चलते हैं इसको तलने के प्रोसेस पे। तो बहुत ही सारा मॉइस्चर इसका निकल चुका है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। अब हमने कढ़ाई पर ऑयल रखा है, तो हमने इसकी फ्लेम को मीडियम हाई किया है। तो आपको ये ध्यान देना है, इसको आपको लो में नहीं बनाना है, आप ना ही इसको मीडियम में, आपको फ्लेम मीडियम हाई ही रखनी है। तो ये देखने के लिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, तो इसके लिए हम छोटा सा टुकड़ा आलू का डालेंगे। अगर ये हमारा अच्छे से फ्राई होकर निकलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये बहुत ही अच्छे से हमारा हीट हो चुका है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपको इसको फ्राई करते समय, तलते समय आपको फ्लेम को मीडियम हाई ही रखना है, आपको लो नहीं करना है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब ऑयल बहुत अच्छे से हो गया, तो इसमें हम सारी चिप्स को इस तरह से डालकर हम फ्राई करेंगे। तो आप मीडियम हाई पर ही फ्लेम को रखिएगा, और इस तरह से इनको फ्राई करिएगा। और आप इनको चलाते रहिएगा, आपको इनको डीप फ्राई ही करना है। तो इस तरह से अगर आप चलाते रहेंगे, तो ये अगर आपने ज़्यादा हाई कर दी है, तो उससे आपकी चिप्स जल सकती है। और अगर आपकी गैस की फ्लेम अगर लो है, तो उससे आपकी चिप्स में कुरकुरापन नहीं आएगा, वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो उसको आपको करने के लिए आप मीडियम हाई ही फ्लेम को रखिएगा। और ये बहुत ही अच्छे से हमारी सिक चुकी हैं इस तरह। और अब इनको हम निकाल लेंगे। इनको आपको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है। जब ये मार्केट जैसे ही हमारी चिप्स आती है उस कलर में अगर आ जाए, तब तक आपको इनको फ्राई करना है। और ये बहुत ही अच्छे अंदर से भी सिक जाती हैं। तो आप इस तरह से इनको भी फ्राई कर लीजिए। तो इस होली के त्यौहार में आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस तरह से हम दूसरी बार की चिप्स भी
हम इस तरह से डाल देंगे। तो आप इस तरह से इनको भी चलाते रहिएगा, उसी प्रोसेस से हम इनको भी सेकेंगे। और ये भी हमारी 5 मिनट में लगभग सिक के रेडी हो चुकी हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, 10 से 15 मिनट में ही आपकी चिप्स आप तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल मार्केट की जैसी ही आप इनको रेडी कर सकते हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं। घर में आप इसको चाय के साथ में, टी टाइम पे आप कभी भी इनको बनाकर तुरंत ही आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ये भी हमारी बहुत ही अच्छे से इस तरह से हमने इनको भी निकाल लिया। अब आप इनका क्रिस्पीपन खुद ही सुन सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, तो ये बिल्कुल हमारी उसी तरह से ही चिप्स रेडी हुई हैं। तो इनको सर्व करने के लिए हम एक बाउल ले लेंगे, आप चाहें तो प्लेट में भी, और उसमें हम 1/4 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो आप इस तरह से ऐड करके इन सबको मिला दो। अब सर्व करने के लिए रेडी है। तो आप कभी भी किसी भी समय आपके यहाँ मेहमान आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप तुरंत बना के खिला सकते हैं। आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इस तरह से आप चिप्स बनाइए, खाइए और खिलाइए। अगर आप व्रत में ये चिप्स यूज़ करते हैं तो आप इसमें सेंधा नमक भर मिला सकते हैं और खा सकते हैं। एक बार ट्राई करना तो बनता है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए।